नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बढ़ाया उत्साह। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज में ठेका कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर की हड़ताल। प्रदेश के कोटा शहर में चोरों का हो रहा आतंक। सर्दी के मौसम में भी नहीं रुक रही चोरी की वारदात। राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस का दिखा असर। गरीब नवाज की दरगाह में बिना मास्क वालों को नहीं दिया जा रहा प्रवेश। 2 अलग अलग थानों में 2 कारों के नुकसान होने का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। देश भर में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। कोटा में भी पहले ही दिन टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काफी भारी भीड़ और उत्साह देखा गया। आज टीकाकरण के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में विज्ञान नगर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने वैक्सीनेशन करवा रहे बच्चों का उत्साह बढ़ाया और बच्चों को गुलाब का फूल टॉफी भेंट की। मीडिया से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है और ये उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। टीका लगाने वाले सभी बच्चों को मैंने आग्रह किया है कि ये सब बच्चे यहाँ पर दूर दराज के इलाके से आए। कहाँ से आए हो? सर रांची झारखंड। ये रांची झारखंड से आया है, यहाँ पर पढ़ने आया है। इनके अभिभावक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को हम सुरक्षित रखें। ये टीकाकरण भी करेंगे, अच्छी शिक्षा संस्कार मिलेंगे, इनको कोटा में अच्छा वातावरण मिल रहा है और कानून की दृष्टि से भी ये इलाका पूरा सुरक्षित है। और लाखों विद्यार्थी यहाँ I-10 मेडिकल कॉलेज में पास होकर अभी तक गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय उन्हीं की प्रेरणा से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। हम और यहाँ पर एजुकेशन हब और किस तरीके से एजुकेशन से जुड़े हुए तकनीकी शिक्षा को डेवलप कर सकते हैं। देश भर में अधिकांश लोगों ने पहली डोज लगवा ली है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सेकंड डोज भी लगवा ली है। कोरोना के रोज रोज बदलते हुए वेरिएंट सामने आने का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरे जैसी बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। विद्यार्थी बच्चों के लिए जो निःशुल्क वैक्सीनेशन टीका शुरू किया है वो एक तरीके का सुरक्षा कवच होगा। मैं आशा मानता हूं कि इस वैक्सीनेशन से जहां बच्चों को हम कोरोना महामारी से बचा पाएंगे, उनको सुरक्षित रख पाएंगे और उसके साथ साथ अन्य किसी महामारी से जो वेरिएंट चेंज होते हैं उन वेरिएंटों के बारे में भी अध्ययन कर इन बच्चों को सुरक्षित रखने का अभियान सरकार ने चलाया है। जिले में 2 तरह से हमने व्यवस्था की है। गवर्नमेंट स्कूल्स के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हमने व्यवस्था की है। साथ ही CSC PSC पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था की है। स्कूल्स में केवल ऑफलाइन व्यवस्था हुई है और जिस प्रकार से हमने ये उत्साह देखा बच्चों में वैक्सीनेट कराने का, उससे लग रहा है कि हमारी आज 55,000 डोज है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं कुछ नहीं, सही लगा। आपको कब से उम्मीद थी? उम्मीद तो पिछले साल ही थी, अभी लग गए तो ठीक है। अभी कुछ टेंशन फ्री है। कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या महाराष्ट्र से आए हैं। क्या पढ़ रहे होंगे? यहाँ पढ़ रहे हैं। तो वेट कर रहे थे क्योंकि सबको वैक्सीन लगी चुकी थी और अभी कोचिंग्स भी जाना होता था, वहाँ बहुत भीड़ होती थी, तो इस वजह से हम भी चाहते थे हमारी भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। हम रंगबाड़ी से आए हैं। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज में आज ठेका कर्मचारियों ने वेतन भुगतान और उससे जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की। ठेका कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे पूर्ण तरीके से रखी। आक्रोशित ठेका कर्मचारियों का कहना है कि नवंबर महीने के बाद से उन्हें पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया है और उनका भुगतान करवाने में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में वो लोग परिवार चलाने में असमर्थ है और उनके सामने आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो गई है। ठेका कर्मचारियों के काम नहीं करने व हड़ताल पर चले जाने की सूचना मिलने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील ठेका कर्मियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगे सुनी। आप दबाव बनाओ, उसके घर पे जाके दबाव बनाओ, उसके जाओ तो यार मेरे ऊपर क्यों अस्पताल की क्यों व्यवस्था रोक रहे हो तुम? पेमेंट वो ही दे रहा है, पेमेंट उसको देना है।
2 बजे बाद जाऊँ ना यार, क्यों सुबह सुबह क्यों व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? 2 बजे बाद इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील ठेका कर्मचारियों को 3 दिन का आश्वासन दिया ताकि उनकी मांगे हैं जो उन्हें पूरा किया जा सके। इस बात के बाद ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की और वापस कामकाज पर लौटे। महीने तक 2 संस्थाएं चल रही थी, तो एक यूनिटेक नाम की संस्था थी और उसने है जो नवंबर का पेमेंट नहीं किया अभी तक भी। उसके चक्कर में ये सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। तो 2 दिन पहले मेरे पास आए थे, पर शनिवार रविवार चूँकि 1 तारीख थी, 1 जनवरी को बैंक बंद होते हैं, जैसा कि उसने ठेकेदार ने मुझे बताया। तो उसने कहा कि मैं आज जमा करा दूंगा, पर उसके बावजूद भी मुझे वैसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने 3 दिन का टाइम दिया इनको, अगर 3 दिन में वो जमा करा दे, नहीं कराता तो मैं कोई ना कोई उचित माध्यम से इनको पेमेंट कराऊंगा। तो पीएफ की शिकायत है और हमने इस मामले में लिख के भी दिया हुआ है उसको भी, और कई सारे लेटर पकड़ा रखे हैं और हमने कोर्ट में भी लिखे दे रखा है उसके, क्योंकि इसने कोर्ट में हमारे ऊपर केस लगा दिया था कि साहब मुझे निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो जब कोर्ट में हमने इतनी सारी उसकी एप्लीकेशन दी, मैंने कहा साहब पीएफ जमा नहीं कराया 2 साल तक के लोगों ने, इसलिए इसको हमने यहाँ से डिमेरिट कर दिया। मैनेजमेंट एजेंसी से लगे हुए हैं यूनिटेक एंड कंप्यूटर लेवल सप्लायर संस्था के माध्यम से। जैसा कि हमने अधीक्षक साहब को 31 तारीख को ज्ञापन दिया था पेमेंट के नवंबर के पेमेंट को भुगतान को लेकर, परंतु अभी तक 2 तारीख तक भी पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ था। तो हमने आज 3 तारीख से हड़ताल की और हड़ताल के दौरान जैसे 11 बजे का टाइम हो चुका है और अधीक्षक साहब आए हड़ताल में। उन्होंने बोला कि आने वाले 3 दिन में आपका 3 दिन में मैं पेमेंट करवा दूंगा। अगर आने वाले 3 दिन में अगर मैं पेमेंट नहीं करवा पाया तो मैं संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा और मैं खुद भी आपके साथ धरने पे बैठ जाऊंगा। प्रदेश के कोटा शहर में सर्द मौसम में चोरों का बड़ा आतंक देखने को मिल रहा है। जबरदस्त ठंड का फायदा उठाकर चोर तड़के चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दादाबाड़ी इलाके के शिवपुरा क्षेत्र में सोमवार तड़के 2 दुकानों के बदमाशों ने ताले तोड़े और एक मेडिकल की दुकान के गल्ले से 3000 चोरी कर लिए। चोर दूसरी दुकान का गल्ला खोल पाए थे, लेकिन इतने में राहगीरों को दुकान का शटर खुला देखा। जैसे ही लोगों ने आवाज मारी तो दुकान से निकलकर मोटरसाइकिल सवार 2 चोर फरार हो गए। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के गल्ले से चोर पैसे नहीं निकाल पाए, लेकिन मेडिकल शॉप मालिक को चोर 3000 का फटका लगा गए। चोरों ने चोरी दुकानों के शटर तोड़कर की। ऐसे में पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर तड़के के समय चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दोनों दुकानदारों ने दादाबाड़ी थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी है। 3000 रुपये ले गए, सारे गल्ले वगैरह सब तोड़ दिए थे। नाइट को 4 बजे करीब ये बात चोरी हुई, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है जी। सुबह 4 से 5 के बीच की घटना है। 2 चोर मोटरसाइकिल लेके आए, मेरे पड़ोसी नागर मेडिकल वाले के शटर तोड़े। पहले तो वहाँ शटर तोड़ के उनके गले से 3000 रुपये निकाल के ले गए। उसके बाद में मेरी दुकान का शटर तोड़ के घुसे अंदर, और शटर तोड़ के अंदर घुसने के बाद में उधर से 3 व्यक्ति आ रहे थे। तो 3 व्यक्तियों ने जब वो शटर ऊंचा देखा तो वो रुके। यहाँ पे रुकते ही उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई तो वो निकल के भागा। मेरी दुकान का भी गल्ला तो उन्होंने तोड़ चुके थे, लेकिन पैसे नहीं निकाल पाए वो। अब जब उन्होंने ललकारा उनको, तो तीनों मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। मोटरसाइकिल पुलिस ने उनकी बरामद कर ली है और सुबह उनकी चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। राजस्थान सरकार द्वारा बीते दिनों जारी हुई कोरोना गाइडलाइंस की अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सख्ती से पालना कराई जा रही है। गरीब नवाज की दरगाह में आने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश की जा रही है, तो वहीं दरगाह के मुख्य निजाम गेट पर भी पुलिस कर्मियों द्वारा बिना मास्क वालों को दरगाह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दरगाह के खातिम कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि दरगाह में आने वाले तमाम जायरीनों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना व मास्क लगाने की समझाइश की जा रही है। साथ ही उनको मास्क भी बांटे जा रहे हैं जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। गौरतलब है कि अजमेर गरीब नवाज की दरगाह में रोजाना हजारों की संख्या में जायरीन जियारत के लिए आते हैं, तो वहीं अजमेर में आज से मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और बिना मास्क के घूमने वालों को 1000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। इस आप किस तरह सरकार की नई गाइडलाइन है, किस तरह पालना करवाई जा रही है? पिछली भी 2 लहरों में, पहली लहर और दूसरी लहर में भी हमने तमाम जायरीनों से गाइडलाइन की पालना करवाई थी, वीडियो बनवाई थी, मास्क वगैरह यहाँ पर बांटे गए थे। और इस बार भी मास्क बांटे जा रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह से तमाम जायरीनों को कि मास्क वो लगाएं और लगा करके गाइडलाइन की पालना करें और जितना भी सैनिटाइज़र वगैरह सब अपने साथ में लेकर के जायरीनों से कहा जा रहा है। और अभी आगे भी सब खुदा में खाजा यही बोलेंगे तमाम जायरीनों से। उस मुबारक के टाइम में भी जो जायरीन यहाँ पर आएंगे उनसे भी गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी। जैसे
शहर में दो अलग अलग थाने क्षेत्र में दो कारों के नुकसान होने का मामला सामने आया है। हालांकि दोनों ही मामलों में जनहानि नहीं हुई है। अब ये साजिश है या संयोग, दोनों ही मामलों में घटना के कारण सामने नहीं आए हैं। बजाज खाना इलाके में कार में हुई तोड़फोड़ की शिकायत पीड़ित ने रामपुरा थाने में दी है, जबकि कोटनी की घटना में दोनों ही पक्षों में समझौता हो गया है। पीड़ित आदिल ने बताया कि उनका ट्रेवल्स का काम है। रात को 12:30 बजे बजाज खाना मेन मार्केट में गाड़ी पार्क की थी। घर के बाहर जगह नहीं होने से लंबे वक्त से बजाज खाना मेन मार्केट में ही गाड़ी पार्क करते आए हैं। वहां दूसरे लोगों की भी गाड़ियां खड़ी रहती है। सुबह 10 बजे गाड़ी उन्होंने संभाली तो कार का फ्रंट शीशा टूटा हुआ था। बोनट पर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। कार के दोनों साइड ग्लास टूटे हुए मिले। ड्राइवर साइड के गेट पर मोच थी। किसी व्यक्ति ने जानबूझकर गाड़ी पर पत्थर से वार कर तोड़ा था। इसकी शिकायत रामपुरा कोतवाली में दी गई है। वहीं देर रात गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटड़ी इलाके में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार चाय की दुकान में जा घुसी। हादसे में चाय की दुकान पूरी तरह से तहस नहस हुई। ये कार उसी इलाके में रहने वाले इनायत नाम के किसी व्यक्ति की बताई गई है, जिसे उसका बेटा चला रहा था। कार में 2-3 लड़के भी बैठे हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत से मामले का निपटारा किया। किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।